कि भाई कई बार ना सरकारें अचानक से फैसले ले लेती हैं और सोच समझ कर नहीं लिए जाते फैसले, कई बार अचानक से फैसले हो जाते हैं और फिर उन पर कायम रहना पड़ता है कई बार। तो क्या आपको लगता है, सिर्फ शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं, एक मुस्लिम के तौर पर भी पूछ रही हूँ, माफी चाहूंगी, मतलब ये एक आइडेंटिटी भी इसलिए कि ठीक है उस तौर पर भी आपसे, कि क्या ये फैसला शायद थोड़ा जल्दबाजी में ले लिया गया? ये फैसला 2006 में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने जब खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम लाए थे तब लिया गया था। 2011 में फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी ये एक्ट 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार ने लाया। तो क्या आरोप यह है कि मुलायम सिंह यादव जी और मनमोहन सिंह जी बिना सोचे समझे फैसला कर रहे थे या सांप्रदायिकता के भाव से कर रहे थे? उस समय पर यह लाया गया और उस समय पर सारे फूड ऑपरेटर्स, चाहे छोटे से छोटा वो खोमचे वाला हो, चाहे छोटा हॉकर हो या बड़े ईटेबल्स की दुकान हो, सबको अपना बोर्ड डिस्प्ले करना और बोर्ड पे जो लाइसेंस आपको मिलता है FSSAI का, जिसके पास लाइसेंस ना हो नहीं, हिंदुस्तान में तो ऐसे भी पटरी वाले हैं जिनके पास, हर एक के पास लाइसेंस नहीं होता, हर चाय की दुकान वाला लाइसेंस लेके नहीं बैठता शहजाद। मैं आपको एक्ट पढ़ा देता हूँ ना, ये नहीं एक्ट तो ठीक है, लेकिन जिनके पास, लेट्स बी प्रैक्टिकल आल्सो, मैं प्रैक्टिकल ही बता रहा हूँ। जो ऑपरेटर है, जो पेटी ऑपरेटर भी है, जो हॉकर है, पेटी फूड मैन्युफैक्चरर भी है, उसको भी एक प्रकार का लाइसेंस दिया ही जाता है और उसको भी वो अपना नाम वगैरह डिस्प्ले करना है। ये एक्ट में मनमोहन सिंह ने डाला। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है, क्या मनमोहन सिंह ने इस देश में हिंदू मुस्लिम हो इसलिए डाला क्या? अच्छा, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। आपको पता है, आप टैक्सी कैब में जाती है, रिक्शा में जाती है, टैक्सी और रिक्शा में नाम लिखा रहता है ऑपरेटर का अलॉन्ग विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हीकल। तो हिंदू मुस्लिम हो गया क्या? तो 10 साल से योगी जी सरकार चला रहे हैं, तो और आपकी केंद्र में भी सरकार थी, फॉलो करा लेते और खाली फॉलो ही हो रहा है, नहीं अच्छे से करा लेते। अचानक से कांवड़ यात्रा के दिन क्यों याद आया? समीर जी, क्या नियत इतनी साफ है? ठीक है, आपने अपनी बात कही, मैं केवल एक ही वाक्य, जो हलाल सर्टिफिकेट को जस्टिफाई करते हैं सेकुलरिज्म के नाम पर, कांवड़ यात्रा के समय एडिशनल प्रिकॉशन के लिए अगर ये लागू किया जा रहा है, नहीं क्यों? अरे कानून है, उसको लागू करना मेरी जिम्मेदारी है। तो भाई अचानक से कांवड़ यात्रा में स्पेशली मेंशन करके क्यों? जो है तो उसको लागू कराइए, आपकी जिम्मेदारी बनती है बतौर सरकार। अचानक से क्यों याद आ रहा है? पूरे देश में करवाइए। मुझे लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह निर्णय लिया तो एक बहुत अच्छा निर्णय था कि शुचिता बनाए रखने के लिए कांवड़ियों के लिए, कि उन्हें भ्रम की स्थिति नहीं हो कि वो कहाँ से सामान ले रहे हैं। अगर वो शुचिता बनाना चाहते हैं, अगर कांवड़ियों के लिए शुद्धता खान पान की रखना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि समाज को, जिसको इस बात से आपत्ति हो रही है, और उस समाज को आपत्ति नहीं है, उस समाज के नाम पर जो अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाना चाहते हैं, वो दुकानदारों को मुझे लग रहा है कि इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ अगर ये लागू करने के पहले अपने सहयोगी दलों का, जो वहां पर है, जैसे जयंत चौधरी है, उनसे अगर बात कर लेते, उन्हें भरोसे में ले लेते, तो आज जिस तरीके से जयंत चौधरी का जो बयान आ रहा है, मुझे लग रहा है वो स्थिति नहीं आती। अब विपक्ष तो ठीक है कह रहा है, लेकिन अगर एनडीए के सहयोगी जयंत चौधरी जो केंद्र में मंत्री, अगर वो इस तरह के आरोप लगाएंगे, तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी एम्ब्रेसिंग सिचुएशन पार्टी के लिए हो जाती है। देखिए, मुझे लग रहा है कि जो प्रॉब्लम है और जिस तरह का अभी एक डिबेट चल रहा है, इसमें बहुत एक गैप है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि मुलायम सिंह यादव ने जो कानून लाया, यहाँ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की आप बात कर रहे हैं, जो कानून लाया, क्या वो प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कांवड़ियों की, वो क्या खाना खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। बिल्कुल बहुत सारी कम्युनिटीज़ है, जूस का इनफैक्ट कोशर सर्टिफिकेशन जो है वेस्ट में होता है, किसी भी देश में होता है, वो स्पेसिफिक खाना खाते हैं। जैन यहाँ पे जो कम्युनिटी है वो भी एक स्पेसिफिक खाना खाते हैं, उसकी भी सर्टिफिकेट इनफैक्ट लिखा होता है कि जैन फूड। यहाँ पे जब हम कह रहे हैं कि दुकान पे नाम लिख के, इनफैक्ट दुकान पे नाम लिखना प्रॉब्लम नहीं है, बड़े सारे इनफैक्ट किसी भी रिलीजियस साइट पे आप जाए, पिलग्रिमेज पे जाए, वैष्णो देवी जाए या कहीं और जाए, आपको मिलेगा दुकान पे नाम भी लिखा होगा, प्रोप्राइटर का नाम भी लिखा होगा और दुकान का जो नाम है वो भी होगा। लेकिन क्या वो एड्रेस कर रहा है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैं आपको बताऊं कि जब मेरी माँ का जो अष्टमी का जो व्रत होता है, उस दिन वो हम लोग किचन में, उनके किचन में कोई नॉनवेज नहीं बनता। जिसने नॉनवेज खाया होगा वो किचन एंटर नहीं कर सकता। वो जो खाना बनता है उसमें एक रिसाइटेशन होता है कि मतलब मैं नहीं कर सकती, लेकिन मेरी माँ जो खाना पका रही है वो उसमें प्रॉपरली अपना मंत्र पढ़ेंगी। फिर जो एक थोड़ा सा जो खाना है वो किसी गाय को या किसी और मतलब पक्षियों को डाला जाता है या इवन कुत्तों को डाला जाता है। एक प्रॉपर एक रिचुअल है, एक पूरा एक सिस्टम है।
और उस तहत से अगर आप देखें कि कावड़ियों का जो एक अपना रिचुअल है, अपनी जो प्रथा है और जो वो मानना चाहते हैं, वो अगर फॉलो नहीं, और वो सिर्फ नाम लिखने से फॉलो नहीं होगा, वो हिंदू भी, फॉर एग्जाम्पल आप हिंदू की दुकान है और हिंदू, हाँ, मैं हिंदू हूँ, नॉनवेज खाती हूँ, तो उसका अगर हाँ, मेरी दुकान है तो फिर क्या मतलब exactly, क्या वो शुचिता हो गई? एग्जैक्टली वो हिंदू, क्या वो शुचिता हो गई? सुनिए सुनिए शहजाद, कि वो हिंदू भी हो सकता है, लेकिन अगर वो प्रॉपर रिचुअल फॉलो नहीं कर रहा है, वो मुझ जैसा ब्राह्मण है या कोई और है जिसने मीट भी खाया, और जो वो मंत्र है, जिस तरह से वो परोसना है, खाना बनाना है, उसमें गार्लिक, जिंजर, ये सब है, सारी चीजें ठीक है। नहीं जानी चाहिए, तो वो एड्रेस नहीं करता है प्रॉब्लम